हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्ट्रिंग्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। आज हम दो क्वेश्चन देखेंगे। लीड कोड नंबर 3029 3031। देखो, मैंने इसको इसलिए पिक किया क्योंकि ये ना केएमपी से रिलेटेड है। मतलब केएमपी इसका अल्टीमेट सोल्यूशन है, इसका सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन। और कोई भी बहुत ही अच्छा स्ट्रिंग का एल्गोरिदम जैसे रैबिन कार्प हो गया, ठीक है, जेड एल्गोरिदम हो गया, तो उससे भी ये सॉल्व हो सकता है। बट सिंस मैंने उनकी वीडियोस अभी तक नहीं बनाई है, इसीलिए मैं केएमपी से सॉल्व करूँगा। उनकी वीडियोस जब मैं डालूंगा तो डेफिनेटली विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। और वीकली कॉन्टेस्ट 383 में पूछा गया था ये, ठीक है। मैं ट्रैवल कर रहा था तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव दिस कॉन्टेस्ट क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 4। तो जिन लोगों ने कमेंट किया है इस क्वेश्चन के लिए, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मिनिमम टाइम टू रिवर्ट वर्ड टू इनिशियल स्टेट 1, ये पार्ट 1 है। और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पार्ट 2। बस दोनों का कंस्ट्रेंट अलग अलग है। देखो, पार्ट 1 का कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, मतलब 50 लेंथ हो सकता है स्ट्रिंग का, तो मतलब एन का पावर स्क्वायर या क्यूब या 4 जाओगे तब भी बन जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। एकदम वर्स्ट केस सोल्यूशन भी आप लिखोगे ना, ब्रूट फोर्स, सुपर ब्रूट फोर्स भी लिखोगे तो काम कर जाएगा। ये जो सेकंड वाला पार्ट 2 जो है ना, इसके कंस्ट्रेंट्स हाई है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि आपको 0 इंडेक्स स्ट्रिंग दे रखा है वर्ड, और एक इंटीजर के दे रखा है। जो करने बोला बड़ा सिंपल है, वो बस क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग का के कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। बता, रिमूव कर देना है वर्ड से, स्टार्टिंग का के कैरेक्टर रिमूव कर दो, ठीक है। एंड ऐड एनी के कैरेक्टर टू द एंड ऑफ द वर्ड। एनी के कैरेक्टर है, जो के कैरेक्टर आपने स्टार्टिंग से हटाया है उसी को नहीं ऐड करना है, ज़रूरी नहीं है। एनी के कैरेक्टर्स टू द एंड ऑफ द वर्ड, ठीक है। नोट दैट यू डू नॉट नेसेसरली नीड टू ऐड द सेम कैरेक्टर। देखो, यहाँ इसने क्लेरिफाई भी कर दिया, दैट यू रिमूव। हाउएवर यू मस्ट परफॉर्म बोथ ऑपरेशन एट एवरी सेकंड। हर सेकंड आपको दोनों ऑपरेशन करना ही करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये किया और सेकंड वाले को छोड़ दिया, आपको दोनों करना है हर सेकंड, ठीक है। रिटर्न द मिनिमम टाइम ग्रेटर देन 0 रिक्वायर्ड फॉर वर्ड टू रिवर्ट टू इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिनिमम टाइम ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक बार तो आपको ये ऑपरेशन करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, रिवर्ट बैक टू इनिशियल स्टेट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं ये आपका वर्ड है ना, आपने ऑपरेशन करना स्टार्ट किया है ना, मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में आपने पहला ऑपरेशन किया, ये ए बी ए को हटाया और इसके बाद कोई वर्ड डाल दिया, कोई भी 3 वर्ड जो आपको अभी नहीं पता है, ठीक है, आपने डाल दिया, ठीक है। और आपको ऐसे करते रहना है, तब तक करना है जब तक आपका जो ओरिजिनल वर्ड था उसके बराबर आप ना पहुंच जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है ए बी ए सी ए बी ए, यही है ना इनपुट। तो पहला सेकंड में आपने क्या किया, शुरू के कैरेक्टर हटा दिए, ठीक है। उसके बाद एंड में आप कोई कैरेक्टर डाल दिया आपने, ठीक है। 3 कैरेक्टर आपने डाल दिए। उसके तो अभी देख लेंगे कि क्या सी ए बी ए और आपने जो भी 3 कैरेक्टर यहाँ डाले हैं क्या वो इसके बराबर है। अगर है तो बढ़िया है, आप उधर ही रुक जाओ। अगर नहीं है तो आपको फिर से वो ऑपरेशन करते रहना है। अब आप फिर से क्या करोगे, ये सी ए बी शुरू के 3 कैरेक्टर को हटाओगे और यहाँ लास्ट में नया 3 कैरेक्टर अपेंड करोगे। तो क्या कैसा दिख रहा होगा आपका स्ट्रिंग ए, ये पुराना 3 कैरेक्टर था और ये अभी आपने 3 जो ऐड किया, ठीक है। आपको पता नहीं है कि अभी आपने क्या ऐड किया यहाँ पर, तो मैं क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लिख रहा हूँ। बट जो भी आप कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाओगे वो बराबर होना चाहिए इसके। अगर बराबर हो गया तो आप उधर ही ब्रेक कर दो अपने ऑपरेशन को, मतलब आप पहुँच गए, ठीक है। तो जितने बार भी आप ये ऑपरेशन कर रहे हो ना, जितने बार भी, ठीक है, ये वाला ऑपरेशन हर सेकंड में आपको ये ऑपरेशन करना ही करना है। तो मिनिमम कितना ऑपरेशन लगेगा, मिनिमम कितना, या तो मिनिमम कितना टाइम लगेगा कि आप वापस से अपने इनिशियल स्ट्रिंग में पहुंच जाओ, ठीक है। और आपको एक बार तो करना ही करना है ना। देखो ऑब्वियस है, अभी ये इनपुट स्ट्रिंग है ना। तो रिटर्न मिनिमम टाइम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब एक 0 से बड़ा टाइम आपको भेजना, मतलब 1 सेकंड तो जैसे ही होगा आपको एक ऑपरेशन तो करना ही करना है, ठीक है। वो यही बोलना चाह रहा है। तो देखते हैं इसका इंट्यूशन क्या है और इसको सोल्यूशन को बिल्ड करेंगे एकदम स्क्रैच से, ओके। अब देखो, इंट्यूशन समझो, ये मेरा इनपुट था, ये मेरा के दे रखा था। तो मैंने क्या किया, मैंने चलो ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया जो इसके बराबर है और इसी पे ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। और ऑपरेशन करते करते हम हर बार चेक भी करते रहेंगे कि क्या मैं वर्ड के बराबर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो आपको पहले एक बार ऑपरेशन तो आपको करना ही करना है, मतलब पहले बार में आपको ये तो करना ही पड़ेगा। पहला ऑपरेशन ए बी ए हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए बी ए को हटाया और पीछे अपेंड कर दिया सी ए बी ए, और पीछे 3 कैरेक्टर आपको अपेंड करना है, ठीक है। तो अब आप खुद सोचो,
आप शुरू के 3 कैरेक्टर निकाल रहे हो और एंड में डाल रहे हो, फिर 3 कैरेक्टर निकालोगे एंड में डालोगे, तो एक्चुअली में आप पता है इफेक्टिवली क्या कर रहे हो, आप रोटेशन कर रहे हो स्ट्रिंग का और कुछ नहीं। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि रोटेट होते होते वो इसके बराबर हो जाएगा। भाई कोई भी स्ट्रिंग है, कोई भी स्ट्रिंग है, मान लेते हैं ABC है, आप इसको रोटेट करो एक एक कैरेक्टर करके, मान लेते हैं एक कैरेक्टर करके रोटेट करो, तो BCA हो जाएगा, फिर क्या होगा CAB हो जाएगा, फिर क्या होगा ABC हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ही कि वो अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग भी यहाँ अल्टीमेटली वही कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर 3-3 के कैरेक्टर्स उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं सेम कैरेक्टर को ही डालता चला जाऊँ तो ऑब्वियसली जैसे 3 ये ABA मैंने डिलीट किया था ना, तो वापस से वही ABA डाल दिया मैंने, ठीक है, जिसको डिलीट किया था उसी को डाल दिया। तो देखा है तो आपने क्या किया, आपने रोटेशन मारा है 3, लेफ्ट रोटेशन मारा है 3 बार, है ना। तो ABA लेफ्ट साइड से रोटेट होके यहाँ पर आ गए। तो अब देखो क्या ये मेरे वर्ड के बराबर हुआ है? नहीं, अभी तक वर्ड के बराबर नहीं हुआ है। तो कोई बात नहीं, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने एक काउंट बढ़ा दिया और कि एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, कर लेते हैं। CAB स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर हटाया और उसको एंड में अपेंड कर दिया। तो ABA तो लिख ही दिया और जो स्टार्टिंग का 3 था उसको एंड में लिख दिया, ठीक है, ओके। तो अभी भी ये वर्ड के बराबर नहीं हुआ है ना, तो एक ऑपरेशन और करूँगा मैं, AAB हटाऊँगा स्टार्टिंग से, ACAB तो था ही, और AAB को एंड में लगा दिया, है ना। अभी भी देखो ये वर्ड के बराबर नहीं हुआ है, राइट। तो एक और ऑपरेशन करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं। ACA को हटाया, BAAB और ACA यहाँ लिख दिया, ठीक है। अभी भी वर्ड के बराबर नहीं हुआ है। फिर स्टार्टिंग का 3 कैरेक्टर हटाया, BACA और BAA एंड में लगा दिया। अभी भी ये बराबर है क्या? नहीं, अभी भी बराबर नहीं है। तो एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। BAC को हटाया, ABAA BAC, है ना। अब देखो क्या ये बराबर हुआ है? नहीं, अभी भी बराबर नहीं हुआ है। तो एक और ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। इस तीनों को हटाओ, एंड में डाल दो, ABAC आ गया और लास्ट में ABA आ गया। देखो तो ये वर्ड के बराबर है क्या? यस, है ना। ABA CABA, ABA CABA। तो हमें कितने स्टेप्स लगे वो देखो, हमें लगे 1 2 3 4 5 6 7 सेकेंड्स लगे, यानी कि 7 ऑपरेशंस लगे, है ना, इसको अचीव करने में, वापस वर्ड में आने में, ठीक है। बट क्या ये ऑप्टिमल है? नहीं, ऑब्वियस आंसर इसका 7 नहीं है। क्वेश्चन मतलब आंसर इसका कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप और भी कम स्टेप्स में ला सकते थे अपने टारगेट स्ट्रिंग को, ठीक है। तो पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तो आपने क्या किया, आपने तो बस सिंपली रोटेट मारते गए, क्योंकि आप सेम कैरेक्टर को उठा के एंड में डालते जा रहे थे, है ना, रोटेट ही मार रहे हो आप सिंपली। तो ये थोड़ी ना गारंटी करता है कि आपको ऑप्टिमल आंसर मिलेगा, राइट। क्योंकि आपने सेम कैरेक्टर उठा के यहाँ पे डाल दिया। हो सकता है यहाँ पर अगर आप ABA ना डाल के कुछ ऐसा कैरेक्टर डालते जिसकी वजह से जल्दी आप इस वर्ड के इक्वल हो जाते, है ना। वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखो जैसे आपका इनपुट क्या था, ABA CABA, ठीक है। तो आप दिमाग क्या लगा सकते थे कि K = 3 है ना, ठीक है। आपने क्या किया, पहले कैरेक्टर को हटाया, ठीक है। तो CABA लिख देते हैं, और AB यहाँ पर 3 कैरेक्टर जो अपेंड करना है, आपने क्या किया, BAC यहाँ लिख दिया, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या किया, अभी भी देखो ये वर्ड के बराबर नहीं है, तो आपने फिर से पहले कैरेक्टर को हटाया, बाकी लिख देते हैं ABAC, और देखो 3 कैरेक्टर जो आपको एंड में अपेंड करना है, आपने क्या किया होगा खुद सोचो। ABAC, आपने ABA डाल दिया। तो देखो अब ये ना वर्ड के बराबर हो गया आपके, ठीक है। और आपको सिर्फ 2 ही स्टेप में आपने कर दिया, है ना, पहला स्टेप और दूसरे स्टेप में ही आप ये वर्ड के इक्वल आ गए। तो कैसे आ पाए वो सोचो। आपने यहाँ दिमाग लगाया कि आपने BAC रखा यहाँ पर, उसके बाद आपने फिर यहाँ पर भी दिमाग लगाया कि आपने अलग अलग कैरेक्टर रखा, ऐसा कैरेक्टर रखा जो मुझे वर्ड तक जल्दी पहुँचा दे, है ना। तो इसका ऑप्टिमल आंसर इसका 2 स्टेप्स है, 2 सेकेंड्स है, कि 2 ऑपरेशन यानी कि 2 सेकेंड में आप अपने वर्ड के इक्वल हो सकते हो, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचोगे ना तो ये बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर कौन कौन कैरेक्टर रखोगे उसकी पॉसिबिलिटी निकालना, है ना। जैसे टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर है, 26 कैरेक्टर होते हैं लोअर केस। अब K की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पर 3, अभी K यहाँ पर 3 स्पेस क्यों है, क्योंकि K की वैल्यू 3 थी, मतलब मुझे 3 नए कैरेक्टर यहाँ अपेंड करने थे, है ना। तो कितनी पॉसिबिलिटी, बहुत पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर भी अब 26 पॉसिबिलिटी है, इधर भी 26 पॉसिबिलिटी है, इधर भी 26 पॉसिबिलिटी है ना। और कितने स्पेसेस है, K स्पेसेस है। तो हर K स्पेसेस के लिए आप 26 पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे क्या? नहीं ना, ऐसे तो नहीं कर सकते।
है ना। मतलब पहले के मतलब मान लेते हैं 1 2 3 मान लेते हैं के की वैल्यू 4 थी, तो स्टार्टिंग से आपने 4 कैरेक्टर हटाया और लास्ट में 4 कैरेक्टर आपको अपेंड करना है। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी था, 26 पॉसिबिलिटी, यहाँ 26 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 26 पॉसिबिलिटी, यहाँ भी 26 पॉसिबिलिटी, टोटल देख रहे हो 26 का पावर के पॉसिबिलिटी चला जाएगा, है ना। वो तो बस पॉसिबिलिटी निकालना है, उसके बाद आपको चेक करना है कि वो वर्ड के इक्वल है कि नहीं। तो अब वैसे आप ऐसे तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल तरीका है ये, है ना। और बहुत ही मतलब बेकार सोल्यूशन है। आप सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करोगे, इट विड बी वेरी डिफिकल्ट टू इवन राइट ऑल्सो, है ना। तो देखते हैं कि क्या हम मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना लंबा सोल्यूशन हो रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप ब्रेक कर लोगे इसको। तो चलो अब इसके सोल्यूशन को ब्रेक करते हैं कि क्या हम एक्चुअली में मिस कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे ऑपरेशन करना है। तो देख भाई, मैंने बोला था ना कि हर ऑपरेशन में क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर हटाने, ये तो हटाना ही हटाना है आपको, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, आपको स्टार्टिंग के कैरेक्टर हटानी है। तो चलो आपने हटा दिया, हटाया तो रिमेनिंग कैरेक्टर को लिख दो, CA BA लिख दिया। उसके बाद 3 कैरेक्टर अपेंड भी करना था, याद है, 1 2 3। तो देखो अभी तो आपको पता नहीं है ना कि क्या कैरेक्टर अपेंड करना है, तो ठीक है अभी मत अपेंड करो, ठीक है अभी मत अपेंड करो। बट आप खुद सोचो, एग्जाम्पल के तौर पे ये मानो कि आपका वर्ड जो था ना, ये ना हो के वर्ड आपका होता CABA और आपका होता कुछ भी होता XYZH, ऐसा कुछ होता, या तो XYZ मान के चल लो। अब देखो ध्यान दो, आपको नहीं पता कि इन 3 जगह क्या रखना था, लेकिन अभी आप ध्यान दो, CABA है ना, क्या ये CABA मैच कर रहा है? यस मैच कर रहा है। मान लेते हैं मेरा वर्ड ये होता, मैच कर रहा है। उसके बाद XYZ था ना, तो मैं बोल दूंगा भाई मैं XYZ ले लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा है, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ XYZ ले लेता पास्ट में, ठीक है। जो मुझे चाहिए वो मैं ले लेता, ठीक है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी ब्लैंक छोड़ दो ना इसको, आपको क्यों टेंशन लेना कि अभी के अभी भरना आपको इसको, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही आपको पता चलेगा अच्छा ये जो प्रीफिक्स है CABA तक, वो देखो मैच कर रहा है मेरे वर्ड के स्टार्टिंग में से, स्टार्टिंग जो सफिक्स है इसका, जो रिमेनिंग 3 कैरेक्टर है वो मैं भर दूंगा यहाँ पर जो चाहिए होगा मुझे, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पर। अब लेकिन देखो हमारा इनपुट कुछ और है, तो उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो CABA है और रिमेनिंग 3 कैरेक्टर मुझे नहीं पता है, तो अभी मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया। जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी वो मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने वही लिया था, राइट, जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लेते हैं कि क्या ये CABA जो रिमेनिंग कैरेक्टर है, मतलब स्टार्टिंग के जो के कैरेक्टर्स थे उसके बाद के जो रिमेनिंग कैरेक्टर है CABA ये रहा, क्या वो बराबर है मैंने वर्ड के स्टार्टिंग के कैरेक्टर से। सॉरी CABA कितना है, 4 लेटर का है ना। देखो इसका लेंथ कितना है, N 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। मैंने स्टार्टिंग के कितने कैरेक्टर डिलीट किए, -K कैरेक्टर डिलीट किए, तो बच गए 4 कैरेक्टर, ये रहा 4 कैरेक्टर। तो मैं देख लूँगा कि ये जो 4 कैरेक्टर मुझे हैं क्या ये वर्ड के स्टार्टिंग 4 कैरेक्टर के बराबर है। अगर नहीं है तो मतलब मुझे और डिलीशन करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं है तो डिलीट करते हैं ना। चलो डिलीट किया तो ऑब्वियस बात है फिर से वही करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर डिलीट किए तो बच गया A, और ये पुराना वाला 3 कैरेक्टर था। और अभी जो नया कैरेक्टर मुझे 3 और डालना है वो मुझे नहीं पता क्या डालना है, वो मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया अभी, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क देखो लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अभी देखो ध्यान दो, ये जो A है प्रीफिक्स है जो, है ना, क्योंकि देखो ये भी तो डिलीट हो गया था ना, अभी तो ये भी डिलीट हो गया, बच गया सिर्फ A बच गया। तो मैं ये देखूंगा कि ये जो बचा हुआ कैरेक्टर है ना, बचा हुआ कैरेक्टर है वो क्या है, प्रीफिक्स है ना, क्या वो सफिक्स के बराबर है इसका सफिक्स के। देखो हाँ है, मतलब यहाँ पर जो A कैरेक्टर बचा हुआ है ना, क्या वो इसके प्रीफिक्स में प्रेजेंट भी है। हाँ है, A तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या चाहिए, BAC ABA चाहिए, BAC ABA चाहिए। तो मैं बोल दूंगा ना हाँ भाई मैंने BAC और ABA लिया था, मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने BAC और ABA लिया था। मतलब मैं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर BAC मैंने लिया था और ABA मैंने लिया था। कौन पूछ, जो भी पूछेगा मैं बता दूंगा कि मैंने यही लिया था भाई, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर BAC डाला था पास्ट में, ठीक है। और अभी जो 3 कैरेक्टर अपेंड करने थे मैंने ABA डाला था, क्योंकि मैं तो कोई भी कैरेक्टर डाल सकता हूँ ना, तो मैं बोल दूँ कि मैंने यही 3 कैरेक्टर डाले थे, ठीक है। तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा कि ये मेरा आंसर आ चुका है। तो देखो कितने स्टेप लगे, सिर्फ 2 स्टेप लगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपने नोटिस किया मैं रुका कब, मैं वैसे ही रुक गया जैसे ही मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग मिल गया, सब स्ट्रिंग मिल गया, सफिक्स मिल गया जो कि मेरे ओरिजिनल वर्ड के प्रीफिक्स के बराबर है ना, ठीक है।
तो अब अगर आप ध्यान दो तो मुझे ये सब ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। इतना जो मैंने ड्रॉ किया ना, इतना कुछ ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। आप ओरिजिनल इनपुट में ही ये चीज़ चेक कर सकते थे। देखो कैसे, मैं यहाँ पर एक पॉइंटर लूँगा जिसको मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। देखो ध्यान दो, मान लेते मेरा पॉइंटर आई यहाँ पर है, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, k इज इक्वल टू 3 है ना, तो ऑब्वियस है एक ऑपरेशन तो करना ही करना है। तो आई को मैं 0 1 2 3 4 5 6, तो आई को मैं ऑलरेडी यहाँ रखूँगा। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना कि एक ऑपरेशन तो आपको करना ही करना है, मतलब शुरू के 3 तो आपको एनीवेज हटा के आगे भेजना ही भेजना है, ठीक है। यहाँ से 3 कैरेक्टर हटा दो और आगे आपको जो कैरेक्टर है मन में डालना है वो डाल दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैं आई को के से स्टार्ट करूँगा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 3 कैरेक्टर है वो तो हट चुके होंगे, ठीक है। अब मुझे बस यही देखना है ना कि इस आई से जो स्ट्रिंग बचा हुआ है ना, इसका लेंथ मान लेते हैं n है, तो n-1 इंडेक्स तक, ठीक है। इस जितना जो स्ट्रिंग बचा हुआ है क्या वो मैच कर रहा है हमारे वर्ड में। मैं सिर्फ इतना को ही क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो 3 कैरेक्टर मैंने यहाँ लिखा होगा उसका तो टेंशन नहीं है ना, मुझे जो कैरेक्टर चाहिए होगा वो तो मैं यहाँ पर ले ही लूँगा, ठीक है। मुझे बस इतना देखना है कि ये मैच कर पा रहा है कि नहीं, है ना, वही तो कर रहे थे हम लोग। तो अब जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर CA-BA है और यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने मैच करना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या किया, इंडेक्स आई यहाँ पर है CA-BA और इसका इंडेक्स यहाँ 0 से मैंने मैच करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं J यहाँ पर है, तो क्या ith कैरेक्टर और jth कैरेक्टर इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये A है और वो C है, ठीक है। तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा कि नहीं ये गलत है, मुझे और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एक ऑपरेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया था, तो मैंने काउंट में 1 स्टोर कर दिया था, राइट, यहाँ तक क्लियर है। तो अब सिंस मुझे दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है तो मुझे फिर से वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, मतलब 3 जो मेरे स्ट्रिंग थे, 3 जो कैरेक्टर है उसको भी मुझे फिर से हटाना पड़ेगा, राइट। तो फिर से मैं, कोई बात नहीं, 3 कैरेक्टर हटाता हूँ, तो हटाऊँगा तो ये तीनों हट जाएंगे और आई मेरा कहाँ आ जाएगा, तो ध्यान दो, आई मेरा यहाँ पर आ जाएगा, है ना, आई मेरा यहाँ पर आ गया, ठीक है। मतलब आई में मैं +3 करता चल रहा हूँ, क्यों, आई प्लस k करता चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 3 कैरेक्टर में हटाता जा रहा हूँ। अब जो कैरेक्टर हटा है वो आगे आ गया होगा, आई नो, यहाँ पर आ चुका होगा वो, शुरू के 3 कैरेक्टर उसके बाद के 3 कैरेक्टर। अब उसकी मुझे टेंशन नहीं है, मुझे बस वहाँ पर जो भरना है वो तो मैं भर दूंगा मेरे आंसर के हिसाब से। बट ith कैरेक्टर से जो स्ट्रिंग बचा है मेरे पास, ये A बचा हुआ है, क्या वो इसके प्रीफिक्स के बराबर है? तो देखते हैं, यहाँ पर I कैरेक्टर में A है, यहाँ पर मैं J से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं ith कैरेक्टर J कैरेक्टर इक्वल है, यस इक्वल है, तो I को मैंने आगे बढ़ाया। अच्छा, I आउट ऑफ बाउंड हो गया, मतलब एक ऐसा स्ट्रिंग मिल चुका है जो पूरा इतने के बराबर है यहाँ पर, है ना। इसका लेंथ कितना है देखो, तो इसका लेंथ है, सिंस आई कभी कहाँ पर खड़ा हुआ है, आई अभी 6 में खड़ा हुआ है ना, इंडेक्स नंबर 6 पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो n-i उसका लेंथ होगा, टोटल लेंथ कितना था, 7 था, और आई मेरा 6 पर खड़ा होता, 7 - 6 1, तो इसका लेंथ 1 है ना। मुझे यहाँ पर देखना है वो ऐसा प्रीफिक्स है एक लेंथ का, हाँ एक लेंथ का प्रीफिक्स है यहाँ पर, है ना, जो कि बराबर है, तो मैं इधर ही रोक दूंगा। अब देखो आई को कितनी बार बढ़ना पड़ा, पहली बार आई बढ़ा था तो यहाँ पर आ गया था, तो +1 तो था ही पहले से, फिर एक बार आई को और बढ़ना पड़ा, यहाँ पर आ गया, तो फिर से मैंने +1 कर दिया था। फिर जैसे ही मैंने देखा कि अच्छा ये और ये तो बराबर है, तो मैं इधर ही ब्रेक कर जाऊँगा। हमारा काउंट का वैल्यू 2 है ना, मतलब 2 बार हमें स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर को काटना पड़ेगा, यानी कि 2 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर है 2, ठीक है। एक और सिंपल सा छोटा सा ड्राई रन देखते हैं, उसके बाद आपको कोड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये मेरा इनपुट है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो काउंट मतलब 1 सेकंड तो हो ही गया होगा, मतलब एक ऑपरेशन तो करना ही करना है, ठीक है। मतलब k = 4 है ना, तो शुरू के 4 कैरेक्टर मैंने हटा के आगे कोई 4 कैरेक्टर लगा दिए होंगे, वो मैंने कर लिया होगा स्टार्टिंग में ही। तो आई ऑब्वियस है, मैं k से स्टार्ट करूँगा ना, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मुझे इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्या कैरेक्टर डाला होगा, जो मुझे चाहिए होगा वो मैं यहाँ डाल दूंगा, बोल दूंगा कि हाँ भाई मैंने वही कैरेक्टर डाला था, है ना। तो अभी आई जहाँ पर है ना, कितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बचा हुआ है देखो, तो इतना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बचा हुआ है। टोटल लेंथ कितना था, 7 था ना, और अभी आई कहाँ पर खड़ा हुआ है, 4 पर, 7 - i किया मैंने, कितना हुआ, 3 हुआ। तो लेंथ 3 है ना, तो मैं ये देखूंगा कि क्या यहाँ पर 3 लेंथ का प्रीफिक्स है मेरे वर्ड में जो इसके बराबर है। तो मैंने देखा यस बराबर है, क्योंकि देखो ये ABA है, ये भी ABA है ना।
उसके बाद CA BA चाहिए था, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई मैंने यहाँ CA BA ही लिखा था, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क मैंने अभी भरा ही नहीं है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई मैंने CA BA लिखा था। ठीक है, तो मैं इधर ही रुक जाऊंगा, तो मुझे बस एक बार ऑपरेशन करना पड़ा, सिर्फ एक ही बार ऑपरेशन करना पड़ा, तो इसका आंसर 1 होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड पर आ जाएंगे, है ना। अगर मान लेते मेरा वर्ड कुछ ऐसा होता ABCD, ठीक है, अब मान लेते हैं K = 2 है। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर एक ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, काउंट = 1, K = 2 है ना, मतलब ये दोनों को आपने हटा दिया होगा। ठीक है, तो I यहाँ पर खड़ा हुआ होगा अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको अलग से लिख लेता हूँ, ABCD, है ना, तो इन दोनों को मैंने हटा दिया होगा और I यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं कि I से कितना स्ट्रिंग बचा हुआ है। यहाँ पर n-i करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, -2 है, तो 6 लेंथ का स्ट्रिंग है। यहाँ पर 6 लेंथ का स्ट्रिंग बराबर है कि नहीं वो मैं देखना चाह रहा हूँ। CBABCD है ना, नहीं ये बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे और कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो फिर से मैंने 2 कैरेक्टर डिलीट किया और I को मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, तो मैंने +1 यहाँ पर कर दिया क्योंकि एक बार और डिलीट करना पड़ा। अब देखते हैं क्या ये ABCD जो है वो मेरे ये जो सफिक्स है ये वाला ABCD, क्या यहाँ पर कोई प्रीफिक्स है वर्ड का स्टार्टिंग में जो उसके बराबर हो। नहीं, यहाँ ABCB है, यहाँ ABCD है, तो ये बराबर तो नहीं है, मतलब मुझे फिर एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इनको डिलीट किया और I को यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, एक और ऑपरेशन हो गया। बट हाँ, याद रखना कि जो मैं डिलीट कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आगे भी कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँगा। अब क्या कर रहा हूँगा वो तो मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, देखो मैंने 6 कैरेक्टर डिलीट किए, 6 यहाँ पर ब्लैंक बचा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर I पर से देखो CD बचा हुआ है, तो CD है क्या यहाँ पर, नहीं है, तो फिर से मुझे एक और ऑपरेशन करना पड़ा। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को मैंने डिलीट किया तो बाद में एक और 2 कैरेक्टर डाला होगा। ठीक है, और I आउट ऑफ बाउंड हो गया। अगर I आउट ऑफ बाउंड हो गया, पता है इसका मतलब क्या हुआ, कि कोई भी मैच नहीं किया, कोई भी मैच नहीं किया। अब देखो यहाँ पर 6 कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 8 कैरेक्टर है, और आपको 8 ही तो भरना है, ये रहा। ठीक है, आपको 8 ही तो भरना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 4 ऑपरेशन लगेंगे ये वाले वर्ड में आने में। क्यों, क्योंकि अब तो सारे के सारे ब्लैंक बचे हैं ना। तो मैं बोल दूंगा कि भाई यहाँ पर मैंने अब मैं बोल दूंगा कि यहाँ पर मैंने A लिया था, यहाँ B लिया था, यहाँ C, यहाँ B, A, B, C, D लिया था, है ना। फ़र्क क्या पड़ता है, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 ऑपरेशन लगेंगे वापस से इस वर्ड में आने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस केस में देखे थे क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ कि कोई भी ऐसा सफिक्स मुझे नहीं मिला था कि वो प्रीफिक्स के बराबर हो अपने, है ना। तो मुझे सारे के सारे कैरेक्टर एक एक करके पूरे डिलीट करने पड़े थे। ठीक है, उसके बाद जाके यहाँ पर मुझे एक मतलब बाद में मुझे मिला चौथे स्टेप के बाद जो वर्ड के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, जो हमने स्टोरी सुना उसको हम कैसे कर रहे हैं, उसका कोड में अब देखते हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो भी मेरा वर्ड दे रखा है ना, काउंट 1 तो करूँगा ही करूँगा, मतलब कि एक बार तो ऑपरेशन करना ही है स्टार्टिंग में, है ना। तो उसकी वजह से I को मैं K से स्टार्ट करूँगा, Kth इंडेक्स से स्टार्ट करूँगा, जो भी मेरा वर्ड दे रखा है। जैसे ये मेरा वर्ड था तो K = 2 है ना, तो I को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मैं मान के चलूँगा कि स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, एक ऑपरेशन तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे बस क्या चेक करना था कि ये I से लेकर जो रिमेनिंग कैरेक्टर है पूरा का पूरा जो सफिक्स है, क्या वो ओरिजिनल वर्ड के प्रीफिक्स के बराबर है कि नहीं, है ना, मुझे यही देखना है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, I to n-1, ये रहा I to n-1 जो मेरा सफिक्स है। ठीक है, क्या वो बराबर है ओरिजिनल वर्ड के प्रीफिक्स से, जो ओरिजिनल वर्ड है उसका प्रीफिक्स का। हाँ, दोनों का लेंथ आपको चेक करना पड़ेगा। देखो इसका लेंथ कितना है, n-i है इसका लेंथ, है ना। तो प्रीफिक्स भी हम लोग n-i का ही चेक करेंगे ना, कि इतना साइज का प्रीफिक्स है कि नहीं, है ना। और प्रीफिक्स जो है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, राइट, है ना। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और अगर इक्वल है तो उसी वक्त ब्रेक कर जाओ, इफ़ यस देन ब्रेक, एल्स अगर इक्वल नहीं है देन काउंट को 1 बढ़ा लो कि हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। काउंट ++
और फिर आई प्लस इज इक्वल टू के, आई को और के आगे बढ़ा दो क्योंकि वो 2 कैरेक्टर और हमने डिलीट कर दिए हैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सबसे ज़रूरी एग्जाम्पल आपके लिए ये वाला ही था, राइट। ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला एग्जाम्पल, ये समझने के लिए सबसे ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि इस पर अगर आप ध्यान दोगे ना, इसको मैं दोबारा से अगर बनाऊं, दोबारा से मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ, क्योंकि जो पार्ट 2 वाला प्रॉब्लम है ना, वो इसी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ही सॉल्व कर पाओगे आप। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोल दिया था कि भाई काउंट इज इक्वल टू 1 तो है ही, है ना। क्यों? क्योंकि 3 डिलीट तो मुझे स्टार्टिंग में एक बार करना ही करना है। तो के कैरेक्टर यानी कि 3 कैरेक्टर मैंने डिलीट कर दिए और उनको मैंने आगे लिख दिया होगा, कुछ कोई नया कैरेक्टर लिख दिया होगा। कौन सा कैरेक्टर लिखा वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे। तो आई यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बस मुझे हर बार ये चेक करना है कि क्या CABA है ना, क्या ये जो CABA है वो प्रेजेंट है यहाँ पर इसके प्रीफिक्स में? नहीं प्रेजेंट है। अगर होता तब तो फिर CABA मैच कर ही गया, उसके बाद रिमेनिंग जो कैरेक्टर है वो मैं बोल देता कि वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, है ना। बट नहीं मैचिंग है तो मुझे एक बार और इसको करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन और करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन CA को भी, इन 3 कैरेक्टर है ना, तो इन तीनों को भी मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। और आई मेरा यहाँ पर था ना, तो यहाँ से के बाद फिर यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। अब देखो सिंस ये 3 कैरेक्टर मैंने डिलीट किया था ना, तो इन तीनों के लिए फिर फ्रंट में मैंने 3 कैरेक्टर ऐड भी किया था, कुछ भी ऐड किया होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आई से फिर से मैंने मैच करना स्टार्ट किया। ये जो प्रीफिक्स बन रहा है, क्या सफिक्स जो बन रहा है वो ए है, और यहाँ पर मैं देखूंगा कि एक यहाँ पर किसका कितना लेंथ है, इसका 1 लेंथ है। तो यहाँ पर 1 लेंथ का प्रीफिक्स ए है क्या? हाँ है, ए और ये ए दोनों मैच कर गया। उसके बाद जो कैरेक्टर चाहिए वो मैं बोल दूंगा कि मैंने यहाँ पर डाला था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो बस जब तक आई यहाँ तक पहुँच जाए तब तक ही आपको चेक करना। अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया आई तो मतलब आपको और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना काउंट आ गया उतना ही आपको, क्योंकि देखो आई मतलब अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, आपने सारे कैरेक्टर डिलीट कर दिए हैं, है ना। अगर सारे कैरेक्टर डिलीट कर ही दिए हैं, है ना, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन मार्क हो गए। अब क्वेश्चन मार्क में इन सब कैरेक्टर को डाल दो और बोल देना कि हाँ आपने यही कैरेक्टर डाला था, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इस वाले स्टोरी टू कोड को लीड कोड में करते हैं और सबमिट करके देखते हैं इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। तो देखो इसका कोडिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे समझाया था ना वैसे ही करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नया नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो n निकाल लेते हैं, n इज इक्वल टू वर्ड डॉट लेंथ, ठीक है। ये जो वर्ड है मेरा इनपुट वर्ड है, मुझे इसी के बराबर करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ऑपरेशन तो करना ही करना है, तो मैंने 1 लिख दिया और आई को मैं इंडेक्स नंबर k से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और मैंने एक स्ट्रिंग टेम्प ले रखा है जो एग्जैक्टली वर्ड के बराबर है, और इसी टेम्प में मैं मूव करूँगा फर्दर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसी टेम्प में आई अभी कहाँ खड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर k पर खड़ा हुआ है, ठीक है। और कब तक चलेंगे, जब तक आई जो है n से बाहर ना चले, आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, ठीक है। तो अब देखो आई जहाँ पर खड़ा हुआ है, आई अभी इंडेक्स k पर खड़ा हुआ है ना, तो मुझे क्या चेक करना है, आई टू n-1 है ना, ऑफ जो टेम्प है इज इट इक्वल टू आई टू n-1 का लेंथ कितना है, ये कितना है, सफिक्स, ये सफिक्स है ना, इज इट इक्वल टू वर्ड का प्रीफिक्स ऑफ लेंथ, जितना इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, n-i, लेंथ n-i, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन लिख देंगे, इफ चेक, फंक्शन का नाम चेक रख देते हैं, उसमें मैं वर्ड भेज रहा हूँ, टेम्प भेज रहा हूँ, और इंडेक्स नंबर आई पर खड़ा है ना, ठीक है। अगर वो इक्वल निकल आया, चेक मतलब अगर इक्वल निकल आया, ट्रू आ गया, तो मैं ब्रेक कर जाऊँगा, और अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब मुझे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन एक और करो और आई को और आगे बढ़ा दो, आई प्लस इज इक्वल टू के, ठीक है। और लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, लास्ट में बस हमें काउंट को रिटर्न कर देना है। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद देखो, यहाँ ध्यान देना कि मुझे क्या लिखना है, बूल चेक लिखना है, जिसमें मैं स्ट्रिंग एंड वर्ड भेज रहा हूँ, स्ट्रिंग एंड टेम्प भेज रहा हूँ, इंट आई भेज रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है वो समझो। जो वर्ड का कहाँ से प्रीफिक्स चेक करना है, j इज इक्वल टू 0 से चेक करना है, और टेम्प में इंडेक्स आई कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं कब तक चलाऊंगा, जब तक आई जो है लेस देन वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड नहीं टेम्प डॉट लेंथ, है ना, वो दोनों का लेंथ भले सेम है, लेकिन आई जो है वो टेम्प पर चल रहा है और जे जो है वो वर्ड पर चलेगा, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम j इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ वर्ड ऑफ j इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया, आई प्लस प्लस कर दो, j प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस आप ब्रेक कर जाओ उधर ही,
ठीक है। तो जैसे आप इस वाइल लूप से बाहर निकलोगे तो पहले ये चेक कर लो कि अगर आई जो है वो इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेंथ हो गया, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर मैच कर गए थे, ठीक है, तब रिटर्न ट्रू कर देना, और नहीं पहुंचा होगा तो रिटर्न खुद ब खुद ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या चेक करके बता रहा है कि जो प्रीफिक्स था आई टू एन माइनस वन और जो सफिक्स था जीरो टू कितना लेंथ एन माइनस आई लेंथ तक ऑफ वर्ड, दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो ब्रेक कर जाओ, इतने ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे आपको, और इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ते चलो। ठीक है, अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, आपको आइडियली ना टेम्प की ज़रूरत है नहीं, आपको टेम्प की ज़रूरत ही नहीं है। टेम्प में आप कुछ कर रहे हो क्या? कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस आप इंडेक्स ही तो एक्सेस कर रहे हो, और टेम्प और वर्ड बिल्कुल सेम है, राइट। तो आप टेम्प को यहाँ से हटा सकते हो। तो देखो मैंने टेम्प को हटा दिया, टेम्प की आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी टेम्प की जगह वर्ड ही भेज दो, वर्ड डॉट लेंथ, वर्ड जे, ये जेथ इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये प्रीफिक्स चेक कर रहा है जो जे इक्वल टू जीरो से स्टार्ट है, और टेम्प और जो वर्ड आई है वो ना आगे वाले कैरेक्टर को चेक कर रहा है, जहाँ पर आई खड़ा था वहाँ से चेक कर रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर वर्ड डॉट लेंथ चेक कर लेंगे, तो कोड और भी सिंपल हो गया हमारा, राइट। ठीक है, अब देखो इस कोड को मैं और सिंपल करूँगा, इसी तरह इंटरव्यू में कोड को सिंप्लीफाई करना स्टेप बाय स्टेप, तो इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगेगा कि आप अपने कोड को कैसे क्लीन कर रहे हो धीरे धीरे। ये तो पास कर रहा है टेस्ट केस, है ना। अब देखते हैं इसको और फर्दर क्लीन कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान देना, आप एक्चुअली में यहाँ पर कर क्या रहे हो, चेक वाले फंक्शन में, आप चेक वाले फंक्शन में ये चेक कर रहे हो कि वर्ड जो है, जो वर्ड है इसका जीरो इंडेक्स से कितने लेंथ तक का, एन माइनस आई लेंथ तक का जो स्ट्रिंग है उसको किससे चेक कर रहा हूँ, वर्ड का आइथ इंडेक्स टू कितने लेंथ तक का, लेंथ एन माइनस आई तक का, इन दोनों को आप चेक कर रहे हो ना। तो भाई सबस्ट्रिंग ही तो निकाल रहे हो आप, मतलब सिंपली आप पता है क्या करो, वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग निकालो, जीरो से लेकर कितना लेंथ होना चाहिए, एन माइनस आई लेंथ होना चाहिए, वो क्या बराबर है वर्ड डॉट सब एस टी आर आइथ इंडेक्स से लेकर कितना लेंथ, एन माइनस आई लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो डायरेक्ट रिटर्न ट्रू कर दो, नहीं हुआ तो खुद ब खुद रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। मतलब इतना वाइल लूप और फॉर लूप लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोड आपको ऑलरेडी क्लीन हो गया बहुत ज़्यादा, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कोड देख रहे हो कितना क्लीन हो गया, बस एक लाइन का चेक हो गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर आपको बस वर्ड और आई भेजने की ज़रूरत थी, आपका कोड रन हो जाना चाहिए। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, एन माइनस आई, यहाँ पर एन पास कर देते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। अच्छा ये मेरा पार्ट 2 है, राइट, है ना। तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो ही जा रहे हैं, तो अब हम देख लेते हैं कि ये सबमिट होता है कि नहीं, राइट। तो यहाँ सबमिट करके देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, पास हो जाएगा, कंस्ट्रेंट छोटा है और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर है, सॉरी ये जावा है, सी प्लस प्लस में करो, ठीक है। टाइम कितना हो गया, ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया, क्योंकि देखो ये वाइल लूप है, उसके अंदर सबस्ट्रिंग निकाल रहे हो ना, ये रहा सबस्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग खुद ओ ऑफ एन लगता है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया, बट स्टिल हमारा सोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया। रीज़न क्या है कि इसका कंस्ट्रेंट बहुत छोटा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पार्ट 2 में और देखते हैं कैसे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी फैक्ट मैं आपको बता दूं, और काफ़ी ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है ये, आप खुद देखो, ये एग्जांपल पर आप ध्यान दो, ए बी सी डी ई एफ है, राइट, के इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों को डिलीट किया होगा और यहाँ स्टार्टिंग में कोई 2 कैरेक्टर ऐड कर दिया होगा, ठीक है। तो काउंट मेरा हो गया 1 हो गया, राइट। उसके बाद देखो आई है यहाँ पर है, ठीक है, क्या सी डी ई एफ और यहाँ का 4 कैरेक्टर इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो मुझे फिर से वही करना होगा, 2 कैरेक्टर डिलीट करना होगा और यहाँ 2 कोई कैरेक्टर ऐड करना पड़ेगा, फिर आई यहाँ पर आ गया। अब मैं फिर से चेक करूँगा क्या ये ई एफ बराबर है ए बी के, 2 कैरेक्टर स्टार्टिंग का, इसका 2 कैरेक्टर जो बचा हुआ है, नहीं बराबर बिल्कुल नहीं है, तो मतलब मुझे इनको भी डिलीट करना पड़ेगा। और अब आई देखो आउट ऑफ बाउंड हो गया, और ये दोनों भी मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ 2 कैरेक्टर ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे केस में याद है कितने ऑपरेशन लगे थे, जितने काउंट किए थे मैंने, 1 बार काटा, 2 बार काटा और 3 बार काटा, है ना। तो +1 ठीक है, तो कितना आंसर आया, 3 ऑपरेशन करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो अब आइडियली देखो ना, यहाँ पर आपने किया क्या, कितने कैरेक्टर थे, 6 कैरेक्टर थे, 1 2 3 4 5 6, तो एट द एंड आपने क्या किया, सारे के सारे 6 कैरेक्टर्स को 2 2 करके डिलीट कर दिया, राइट।
पहले 2 कैरेक्टर यहाँ डिलीट किया, फिर यहाँ पर के कैरेक्टर डिलीट किया, यहाँ पर के डिलीट किया। टोटल 6 कैरेक्टर थे और आपने 6 कैरेक्टर को डिलीट किया कितने टाइम्स? एट वंस, के टाइम्स एट वंस। तो 6/2 इक्वल टू 3 हो गया। आंसर डायरेक्ट आपने निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी ऐसा केस नहीं मिला जिसमें सफिक्स जो है, बचा हुआ जो सफिक्स है और प्रीफिक्स के बराबर है, अगर नहीं मिला तो एट द एंड क्या होगा, आप सारे के सारे कैरेक्टर को डिलीट कर दोगे। एट द एंड वही होगा, ठीक है। और सारे कैरेक्टर को डिलीट करने में कितना लगा? एन, जितना इसका लेंथ है, जितना कैरेक्टर है उसको डिवाइड कर दिया आपने के से, तो आपका डायरेक्ट आंसर 6/2 दैट इज 3 आ गया, ठीक है। तो खैर यहाँ पर तो इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स थे, अगर ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते तब भी आपका आंसर काम कर जाता। देखो कैसे, मान लेते हैं ABCDEF ना होके यहाँ पर सिर्फ ABCDE होता, ठीक है, और k इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 होता, तो यहाँ पर भी देखो सेम केस है। यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपने स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर डिलीट किए, तो रिमेनिंग जो है CDE, क्या वो AB के बराबर है? नहीं। फिर आपने 2 कैरेक्टर डिलीट किया, CD डिलीट किया, बचा रिमेनिंग, क्या वो A के बराबर है? नहीं। तो फिर आप इसको भी डिलीट कर दोगे एट द एंड, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, इसमें भी सारे कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे बाय टेकिंग 2 कैरेक्टर एवरी टाइम। तो इसको भी वैसे ही निकालोगे। इसका लेंथ कितना है? 5 है। 5/2 करोगे तो कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन इसका सीलिंग ले लेना। 5/2 का सीलिंग कितना होता है? 2.5। उसका सीलिंग होगा 3 होगा, है ना। तो देखो इसमें भी 3 टाइम आपको लगेगा ही, 3 स्टेप सारे के सारे कैरेक्टर को ख़त्म करने में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको कोई भी मैचिंग सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं मिलता है तो एट द एंड सारे कैरेक्टर डिलीट हो ही जाते हैं, राइट। और एट द एंड आप क्या करो, आप डायरेक्ट सीलिंग ही रिटर्न कर दो। अब इस कोड में अगर आप ध्यान दोगे, जो मैंने अभी लिखा था कि अगर मैच कर जाता है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स ट्रू हो गया, तो इधर ही रिटर्न कर दो ना, यहीं पर रिटर्न काउंट कर दो, ठीक है, कि हाँ भाई इतने स्टेप्स लगे इक्वल वर्ड के इक्वल करने में। और अगर ऐसा नहीं हुआ, आप इस फाइल लूप के भी बाहर निकल गए, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कैरेक्टर आप मैच नहीं कर पाए, सफिक्स और प्रीफिक्स मैच नहीं कर पाए और आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इस केस में मैंने क्या बोला आपको कि इस केस में सिंपली, चलो काउंट भी रिटर्न कर सकते हो, बट सिंपली आप ऐसे भी कर सकते थे कि जितना लेंथ है उसको डिवाइड कर दो के से, है ना, और उसकी सीलिंग ले लो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो। और हाँ, याद रखना कि जब भी आप सीलिंग लेते हो ना, तो आप जैसे n/k है, राइट, तो मान लेते हैं सीलिंग ऑफ 5/2 अगर करना चाहोगे तो याद रखना कि नीचे आप इसको डबल मार्क कर देना, तभी वो करेक्ट आंसर देगा। क्योंकि देखो अभी होता क्या है, ऐसे में 5/2 का इंटीजर वैल्यू 2 होता है, तो सीलिंग ऑफ 2 ही तो आएगा, तो ये गलत हो गया ना। अगर आप 2 को डबल मार्क कर दोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर देना, 5 डबल में कन्वर्ट कर देना 2 को, उसके बाद सीलिंग निकालना। तो क्या होगा, सीलिंग ऑफ यहाँ पर 5/2.0 हो जाएगा। 2.0 करने की वजह से क्या होगा, रिजल्ट भी डेसिमल में आएगा, तो 2.5 आएगा, इसका सीलिंग 3 आता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। तो आप ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो अपने आंसर को, कि अगर आपको एक भी करेक्ट सफिक्स और प्रीफिक्स इक्वल नहीं मिला तो लास्ट में आप सिंपली ये वाला आंसर भेज सकते हो, सीलिंग ऑफ n/k, ठीक है। या तो फिर ब्रेक करके काउंट रिटर्न कर दो, जो अभी मैंने किया। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो अब देखो आते हैं अपने पार्ट 2 में, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जो अभी मैंने आपको सोल्यूशन बताया ये O ऑफ n² है, राइट, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर एक वाइल लूप चल रहा है और यहाँ चेक के अंदर सबस्ट्रिंग चेक करते थे, तो उसमें भी लग रहा है ना टाइम O ऑफ n, तो O ऑफ n² हो जाएगा। तो O ऑफ n² पार्ट 2 को सॉल्व तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पार्ट 2 को का प्री रिक्विजिट पता है क्या है, कि आपको KMP आना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर समझ पाओगे। और KMP ज़रूरी नहीं कि पूरा आना चाहिए। KMP वाली मेरी जो वीडियो है ना, उसका अगर हाफ पार्ट भी अगर देखोगे ना, सिर्फ हाफ पार्ट, उसमें मैंने LPS बनाना सिखाया है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है KMP का, है ना। LPS बनाना सिखाया है, तो आप बस वो पार्ट देख के आ जाना। KMP का हाफ वीडियो ही देख कर आओगे ना आप, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप LPS वाला देख लो, इस वीडियो को पॉज करो। KMP का वीडियो मिल जाएगा मेरे आपको प्लेलिस्ट में, या तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दिया है, अभी जाके वो देख कर और LPS तक समझ के आओ कि LPS एक्चुअली में है क्या, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं LPS निकाल के ही सॉल्व करूँगा, है ना। बट यहाँ पर मैं लॉजिक भी बताऊँगा कि क्यों मैं LPS के बारे में सोच रहा हूँ। डायरेक्टली LPS मैं डाल के नहीं बनाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा क्यों मेरे मन में LPS आया और क्यों मेरे मन में KMP की बात आई, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो पहले आप LPS देख कर आ जाओ मेरे KMP वाले वीडियो में, उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो जो मेरा पार्ट 1 का सोल्यूशन था, उसी से ये भी डिराइव हो जाएगा।
याद करो पार्ट 1 में हम लोग क्या करते थे कि चलो ये 2 कैरेक्टर को मान लेते डिलीट किया और यहाँ पर आगे 2 स्पेस में कोई 2 कैरेक्टर डाल दिया होगा, राइट। ठीक है, आई यहाँ पर होता था। फिर याद करो आप चेक क्या करते थे, आप चेक करते थे कि ये जो मेरा सफिक्स बचा हुआ है ये क्या वो मेरे, इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो क्या मेरे पास 5 लेंथ का प्रीफिक्स है इसमें जो इसके एग्जैक्टली बराबर हो, है ना। 2 अलग अलग स्ट्रिंग नहीं लेते थे, सेम ही स्ट्रिंग में चेक कर लेते थे यहाँ पर, है ना। यहाँ मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। चेक इसी में करते थे कि इसका प्रीफिक्स है कि 5 लेंथ का जो मेरे 5 लेंथ के सफिक्स के बराबर हो, राइट, इसके बराबर हो, ठीक है। तो अगर होता था तो हम उसी वक्त ब्रेक कर जाते थे कि हाँ अगर बराबर मिल गया तब तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो याद करो हम आगे बढ़ते थे। तो देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ, ये जो 5 लेंथ का मेरा सफिक्स है स्टार्टिंग के 5 लेंथ के प्रीफिक्स के बराबर नहीं है, राइट। तो हम आई को आगे बढ़ाते थे, तो आई को देखो यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है। अब आई को जब यहाँ बढ़ाया मतलब ये दोनों कैरेक्टर मैंने डिलीट कर दिया है, यहाँ भेज दिया, कोई 2 कैरेक्टर यहाँ ऐड कर दिया, कुछ भी रैंडम 2 कैरेक्टर, ठीक है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, अब फिर से मैं वही चेक करूँगा कि क्या इस यहाँ पर जो 3 लेंथ का सफिक्स है, क्या यहाँ पर जो 3 लेंथ का सफिक्स है क्या मेरे पास उसी 3 लेंथ का प्रीफिक्स है क्या वर्ड में, है ना। चेक तो इधर ही करते थे, यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। बट मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 3 लेंथ का प्रीफिक्स है, यस इस बार है, तो याद करो इसी वक्त रुक जाते थे। तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है याद करो उसको मूव करने में कितना लगा था ऑपरेशन, एक ऑपरेशन ये दूसरा ऑपरेशन, तो आंसर मेरा 2 होता था। याद करो रुके कब, जैसे ही एक सफिक्स मिल गया, जब ये प्रीफिक्स के बराबर मिल गया। तो रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स है उसको मूव करने में, डिलीट करने में कितना सेकंड लगा था, 2 ऑपरेशन लगा था, है ना। क्योंकि देखो टोटल 4 कैरेक्टर है ना, टोटल 4 कैरेक्टर है और k इज इक्वल टू 2 है, तो 4 कैरेक्टर को 2 करके डिलीट करने में कितना ऑपरेशन लगा होगा, 2 ऑपरेशन लगा होगा। एक बार मैं इन दोनों को डिलीट किया, एक बार मैं इन दोनों को डिलीट किया, ठीक है। तो उसी वक्त रुक गए थे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा आपको बिल्ड होगा सोल्यूशन, देखना। तो देखो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसके मदद से आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ पता चल गई होगी कि देखो ये वाला इनपुट था ना, अगर समहाउ आपको पहले ही बता देता कि यार ये जो प्रीफिक्स सफिक्स है ना ये वाला, ठीक है, एग्जैक्टली सेम जो स्ट्रिंग है मेरा प्रीफिक्स भी है ABA, ठीक है। तो आप क्या करते कि भाई समहाउ इसको रहने देते, रहने देने से फ़ायदा क्या है, आप इतने पार्ट को डिलीट मार देते। डिलीट करने से क्या होता कि आप इन चारों कैरेक्टर को आप आगे भेज देते, तो बचता क्या, ABA ये वाला ये बचता, और चारों कैरेक्टर आपने आगे भेज दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, जो मेरा ओरिजिनल ये जो मेरा स्ट्रिंग अभी जो मिला है मुझे, इसका जो स्टार्टिंग का कैरेक्टर है वो देखो मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग के स्टार्टिंग के कैरेक्टर के बराबर है, ठीक है। और obvious सी बात है होना ही था, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है ABA सफिक्स है और ये जो प्रीफिक्स है ABA, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इतना कैरेक्टर को डिलीट कर लो, इसको छोड़ के जितने कैरेक्टर है उसको डिलीट कर दो, है ना। और उसको डिलीट करने में कितना स्टेप लगेगा, जितना इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना है, 4 है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो था आपका ये जो था लेंथ इसका 3 था ना, टोटल लेंथ कितना है, n है, तो n माइनस इसका लेंथ 3 है ना ABA का, n माइनस 3 यानी कि इसका लेंथ हो गया वो, उसको डिवाइड कर दो k से कि k टाइम्स में मैं इतने को डिलीट कर पाऊंगा, आगे भेज पाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फ़ायदा क्या हुआ कि बच गया इतना ABA और आपने इतने को डिलीट करके आगे भेज दिया, तो जो बचा है वो ओरिजिनल वर्ड का देखो स्टार्टिंग के प्रीफिक्स के बराबर है, क्योंकि मुझे पहले ही से पता था कि ये जो सफिक्स है और ये जो प्रीफिक्स से बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें एक्चुअली में क्या पता करना है, यहाँ पर जो सफिक्स है ना, ये एग्जैक्टली अपने एक प्रीफिक्स के बराबर है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो याद करो ये इन्फॉर्मेशन हम KMP में निकालते थे, उसको बोलते थे LPS, है ना। और आपको याद होगा आप LPS निकालते थे, तो अब हम ना क्या करेंगे, LPS निकाल लेंगे सेम LPS का कोड यूज़ करके जो KMP में यूज़ किया था हमने, सेम LPS का कोड यूज़ करके। तो याद करो LPS ऑफ 0 0 होता था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले LPS पढ़कर आ जाओ तब यहाँ पर आना, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। अब LPS का मतलब क्या होता था, जैसे मान लेते हैं LPS ऑफ I इज इक्वल टू मान लेते हैं X है, तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर I तक का जो स्ट्रिंग है ना, 0 से लेकर I तक का जो सब स्ट्रिंग है, उसमें सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो एग्जैक्टली सफिक्स के बराबर हो,
है ना। देख लेते हैं यहाँ पर, मैं बना के आपको फिर से दिखा देता हूँ। LPS ऑफ 0 तो 0 होगा, LPS ऑफ 1 देखते हैं। LPS ऑफ 1 मतलब क्या हुआ, ये 0 से लेकर 1 तक का स्ट्रिंग लो, इसमें कोई ऐसा प्रीफिक्स है जो सफिक्स के बराबर है, नहीं, ये सफिक्स है ये प्रीफिक्स है, दोनों बराबर है ही नहीं एक दूसरे के, तो इसका भी LPS 0 होगा। ठीक है, अब इसका LPS निकालते हैं, इंडेक्स नंबर 2 तक का, मतलब ये स्ट्रिंग का निकालते हैं। तो इस स्ट्रिंग में ध्यान दो, सफिक्स है ए और प्रीफिक्स है ए, है ना। और अगर मान लेते हैं आप और बड़ा निकालना चाहते हो, तो इसका एक सफिक्स BA आ रहा है और एक प्रीफिक्स AB आ रहा है। तो AB क्या BA के बराबर है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वही मेरा सबसे बड़ा प्रीफिक्स और सफिक्स था, है ना, ये A और ये A। तो लेंथ कितना हुआ, सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो सफिक्स के बराबर है, लेंथ उसका 1 है, A और A। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स नंबर 3 पर। तो यानी कि ये स्ट्रिंग हमें कंसिडर करना है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा प्रीफिक्स जो सफिक्स के बराबर है, ये बराबर है क्या, नहीं। ये बराबर है क्या, नहीं। और वैसे कोई बराबर नहीं है, तो इसका भी लेंथ 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका, इसमें सबसे बड़ा सफिक्स बताओ जो प्रीफिक्स के बराबर है। एक तो A दिख रहा है, ये भी A दिख रहा है, लेंथ 1 सही है, बट ये CA है और ये AB है। तो अब वैसे ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे भी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि देखो ये ACA हो जाएगा, ये ABA हो जाएगा, दोनों अब वैसे इक्वल नहीं है। तो सबसे बड़ा मुझे यही मिला था, A और A, जिसका लेंथ 1 1 है। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर इंडेक्स I पे देखो, सबसे बड़ा प्रीफिक्स बताओ जो सफिक्स के बराबर है। देखो इस पूरे स्ट्रिंग में यहाँ से यहाँ तक में मुझे दिख रहा है कि इसका एक सफिक्स जो है AB है और इसका जो प्रीफिक्स है वो भी AB है, वो दोनों इक्वल है ना। उससे ज़्यादा बड़ा नहीं मिल पाएगा। देखो एक सफिक्स आपको CA भी दिख रहा है और एक ये ABA दिख रहा है, जो कि इक्वल नहीं है ना। तो बेस्ट सबसे बड़ा ये दिखा मुझे, AB और ये वाला AB, है ना। देखो प्रीफिक्स है AB और सफिक्स भी AB है, दोनों इक्वल है, राइट। तो उसका लेंथ कितना है, 2 है। तो इंडेक्स नंबर I पर ख़त्म होने वाला जो सबस्ट्रिंग है इतना, इसमें सबसे बड़ा सफिक्स जो प्रीफिक्स के बराबर है उसका लेंथ 2 है, AB और ये AB। ठीक है, अब आते हैं लास्ट इंडेक्स पे, यानी कि अब आ गए यहाँ पर, यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे स्ट्रिंग में सबसे बड़ा सफिक्स जो प्रीफिक्स के बराबर है। देखो ध्यान दो, ABA, यहाँ पर भी ABA, इससे बड़ा नहीं है, तो आंसर इसका 3 है। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ से ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि सबसे बड़ा सफिक्स कौन सा है जो अपने प्रीफिक्स से इक्वल है, उसकी वैल्यू 3 है ना। देखो ये वाला है ना, लास्ट वाले सफिक्स, याद करो सफिक्स ही तो चेक करते थे ना। मान लेते हैं जब भी मेरा इंडेक्स कहीं यहाँ पर आता था, मान लेते हैं इंडेक्स यहाँ पर आया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सफिक्स ही तो चेक करते थे, एंड तक, है ना। तो यहाँ पर मैं एंड में आया और मैं इनसे पूछा कि भाई सबसे बड़ा तुम्हारा सफिक्स का लेंथ बताओ जो प्रीफिक्स के बराबर है। तो ये बोलेगा भाई सबसे बड़ा प्रीफिक्स सफिक्स ये है जो एग्जैक्टली अपने प्रीफिक्स के बराबर है, उसका लेंथ 3 है। 3 मतलब ये 3 लेंथ और ये 3 लेंथ, है ना। और सिंस मैंने इंडेक्स नंबर किससे पूछा है, लास्ट इंडेक्स से पूछा है ना, 6 से पूछा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे स्ट्रिंग की का मैंने सवाल किया है इससे, कि इस पूरे स्ट्रिंग में तुम पर एंड होने वाला सफिक्स जो प्रीफिक्स से के बराबर हो, तो वो सबसे बड़ा यही दिख रहा है, जिसका लेंथ 3 बताया इसने, इसी ने बताया कि इसका लेंथ 3 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो आप क्या करोगे, आप आंख बंद करके ही करोगे, आप बोलोगे कि भाई ये जो है ना, सिंस ये बराबर है अपने प्रीफिक्स के, तो इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको डिलीट मार देंगे। डिलीट मारने से फ़ायदा क्या होगा, ये ABA मेरे पास बच जाएगा, और जो डिलीट किया मैंने उसके करस्पॉन्डिंग मैंने 1 2 3 4 कैरेक्टर यहाँ पर डाल दिया होगा। ठीक है, अब देखो ये ABA है, ये वाला ABA है ना, ऑब्वियस है वो अपने प्रीफिक्स के बराबर है, यानी कि ओरिजिनल वर्ड का स्टार्टिंग का 3 के बराबर है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, तो भाई मैं भर दूंगा ये CABA। ठीक है, अब भरना क्या है वो तो टेंशन ही नहीं है अब ना, अब कुछ भी भर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मैंने वो भर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसकी मदद से आपने लेंथ निकाल लिया कि सबसे बड़ा सफिक्स का लेंथ जो प्रीफिक्स के लेंथ के बराबर है वो है ये, लेंथ इसका 3 है। तो लेंथ इसका 3 है, तो इसके अलावा जो स्ट्रिंग है उसको आपको डिलीट करना है, मतलब इतने को डिलीट करना था आपको। ठीक है, तो इसका लेंथ कितना था, सबसे बड़ा सफिक्स का लेंथ कितना था, 3 था। आपने कैसे निकाला, LPS से निकाला। ठीक है, तो रिमेनिंग जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है, N-3। अब आपको इस N-3 को, यानी कि इतने को आपको डिलीट करना है बाई डिलीटिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो बाई K कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, यही तो आपका आंसर है, बाई डिलीटिंग K कैरेक्टर्स एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो दोबारा इस एग्जाम्पल को देखते हैं, और थोड़ा सा मैंने चेंज किया। देखो स्ट्रिंग तो बिल्कुल सेम है,
बट लास्ट टाइम के जो मेरा था ना वो 2 था, इस बार के मेरा 3 है। ठीक है, तो फिर से मैं वही करूँगा। मैं सबसे पहले तो देखूंगा कि सबसे बड़ा सफिक्स कौन सा है जो प्रीफिक्स के बराबर है, उसका लेंथ मैं इससे पूछ लूँगा। इंडेक्स नंबर 6 में जो एलपीएस है 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे 6 तक, 0 से लेकर 6 तक इंडेक्स तक जो स्ट्रिंग है उसका सबसे बड़ा सफिक्स ये है जो अपने प्रीफिक्स के बराबर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जब मुझे पता चल ही गया है कि ये मेरा सफिक्स होने वाला है जो सबसे बड़ा है, तो रिमेनिंग कितना है, ये है। अब इन सब को मुझे, इन चारों को मुझे डिलीट करना है बाय डिलीटिंग के कैरेक्टर्स एट अ टाइम। बट यहाँ पर ध्यान दो, ए बी ए सी जो है वो 4 कैरेक्टर है, और एक बार में आप 3 कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो। तो एक बार में आपने इन तीनों को डिलीट किया, ए बी ए तो चला गया, बट दूसरे बार में आपको 3 कैरेक्टर डिलीट करना है, बट यहाँ पर तो एक ही कैरेक्टर है, तो ये कैसे हैंडल होगा, राइट? याद करो, थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर एलपीएस था, ए बी ए सेम एग्जाम्पल था, बस k इज इक्वल टू 2 था, मतलब एक बार में आप 2 कैरेक्टर डिलीट कर सकते हो। तो जो रिमेनिंग था उसको आप इजीली डिलीट कर सकते थे 2-2 करके। एक बार में ये 2 डिलीट किया, एक बार में ये 2 डिलीट किया, यानी कि रिमेनिंग जो कैरेक्टर जो आपको डिलीट करने हैं वो एक्जैक्टली k से डिविजिबल था। और अगर डिविजिबल नहीं है तब यहाँ पर पंगा आपको दिख गया कि क्या हो रहा है। आप एक बार में 3 कैरेक्टर डिलीट करना था तो आपने इसको डिलीट किया, दूसरे बार में आपको फिर से 3 कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ एक को थोड़ी डिलीट करोगे, सी को, आपको तो इन तीनों को डिलीट करना पड़ेगा ना। बच गया सिर्फ ए बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ कि भाई इतना बड़ा आपने जो ले लिया ना एलपीएस, सबसे बड़ा सफिक्स जो आपने लिया ए बी ए, आपको इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था, है ना। आपको थोड़ा और एलपीएस छोटा करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, अगर छोटा करोगे, मान लेते हैं कि ये ए बी ए है, ठीक है, बट यहाँ पर ए बी है, तो ये भी गलत है, ये एलपीएस सही थोड़ी है ना। ये जो एलपीएस है बी ए, क्या ये ए बी दोनों बराबर है? ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये तो गलत है, मतलब ये सफिक्स भी गलत है। अब और छोटा देखते हैं, इसको देखते हैं। हाँ, ये एक सफिक्स है जो अपने प्रीफिक्स के बराबर है, इसका लेंथ 1 है ना। तो मैं क्या, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने को रहने देंगे, क्यों? क्योंकि ये सफिक्स जो है अपने प्रीफिक्स के बराबर है। इसके अलावा जो बचा है ये, उनको डिलीट करेंगे बाय डिलीटिंग के कैरेक्टर्स एट अ टाइम। तो इस बार देखो के कैरेक्टर्स हम डिलीट कर सकते हैं। पहले इन तीनों को डिलीट करेंगे, फिर इन तीनों को डिलीट करेंगे। कितने बार में डिलीट हुआ? 2 बार में डिलीट हुआ। टोटल 6 कैरेक्टर है ना, तो 6 बटा के किया, है ना, तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका आंसर 2 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई थी कि शुरू में तो मुझे लगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया है, ये मेरा सबसे बड़ा सफिक्स है, तो मुझे बस 4 ही कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेंगे, सिर्फ 4 कैरेक्टर। और 4 कैरेक्टर को मैं आराम से डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन के जो है 3 है, तो 3 एट अ टाइम मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा ना 4 कैरेक्टर को। एक बार मैं 3 डिलीट किया, उसके बाद ये डिलीट करूँगा, कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक बार मुझे 3 कैरेक्टर डिलीट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि मैंने जो एलपीएस की वैल्यू 3 ली थी, जो लेंथ 3 था, वो ज़्यादा ले लिया मैंने, मुझे और कम करना चाहिए। ठीक है, तो 3 के बाद मैंने सोचा 2 करूँगा, बट 2 एलपीएस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर बी ए है और यहाँ पर 2 लेंथ का ए बी है, तो 2-2 लेंथ का एलपीएस हो ही नहीं सकता यहाँ पर, है ना, क्योंकि मुझे इस पूरे स्ट्रिंग का देखना है ना। ठीक है, और और मुझे सफिक्स वो चाहिए जो यहाँ पर एंड हो, इस इंडेक्स में एंड हो। तो ए बी ए इस इंडेक्स पर एंड हो रहा था, बट ए बी ए गड़बड़ कर रहा था मेरे लिए। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं बी ए, तो बी ए जो है वो ए बी के बराबर ही नहीं है ना। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने ए को देखा, तो ए इसके बराबर है। तो ये जो कांड कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? यहाँ तक तो ठीक था कि 3 मिल गया था, फिर यहाँ पर जो जितने रिमेनिंग कैरेक्टर थे वो के से डिविजिबल थे, लेकिन डिविजिबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये 3 कैरेक्टर ज़्यादा ले लिया मैंने, तो फिर 2 लूँगा, तो 2 इसके बराबर है ही नहीं, 2 नहीं लेके 1 लिया, 1 इसके बराबर है, तब ठीक है। तो ये कैसे करेंगे जो मैं कर रहा हूँ, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, जैसे ही मुझे पता चला कि अच्छा ये 3 अगर मैं लेंथ का ले लूँ सफिक्स, जो सबसे लंबा सफिक्स है जो प्रीफिक्स के बराबर था, अगर उससे गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि देखो रिमेनिंग कैरेक्टर के से डिविजिबल नहीं है ना, टोटल 4 कैरेक्टर है और 3 से डिविजिबल नहीं है ना। तो पता है मैं क्या करूँगा, देखो दिक्कत क्या हुई कि ये सफिक्स और ये प्रीफिक्स इक्वल तो थे, बहुत अच्छी खबर थी हमारे लिए। ठीक है, बट अब मुझे छोटा करना पड़ रहा है सफिक्स। मैं बोल रहा हूँ कि 3 लेंथ का सफिक्स नहीं लेंगे, 3 लेंथ का लेने पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो के से डिविजिबल नहीं है। तो देखो मैं क्या करूँगा ना, मैं अब ये पता करने के लिए कि मैं कितना छोटा सफिक्स लूँ, अब ध्यान दो इस पर ध्यान दो। मैं इसके पास आया, ठीक है, मैं इसको बता रहा हूँ कि देख भाई
तेरा लेंथ 3 था ना, और एग्जैक्टली तेरी तरह यहाँ पर भी एक सफिक्स है जिसका लेंथ 3 और तुम दोनों एकदम इक्वल हो। तो ये मैं इससे पूछूंगा, इससे, ठीक है, कि भाई तुम ये बताओ कि कितना मुझे लेना चाहिए नेक्स्ट। अभी तो मैंने 3 लेंथ का लिया था क्योंकि तुम्हारा लेंथ 3 था और सफिक्स का भी लेंथ 3 था, तुम दोनों इक्वल थे। तो ये तुम्हें बोलेगा नहीं 3 लेंथ का मत लो, 1 लेंथ का ले लो। 1 लेंथ क्यों बोल रहा है वो अब समझो। क्योंकि देखो ये जो स्ट्रिंग है ना, ये जो स्ट्रिंग है, इसका अगर आप एलपीएस देखो, इसमें सबसे बड़ा, इसमें इस स्ट्रिंग में सबसे बड़ा सफिक्स जो प्रीफिक्स के बराबर है वो है 1 लेंथ का, ये ए और ये ए, ठीक है। और सिंस ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग एग्जैक्टली इक्वल है, तो अगर ये ए इस ए के बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये ए इस ए के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमें ये क्या पता चल रहा है, देखो ध्यान दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इसके बराबर है ना, तो अगर इस बंदे ने बोला कि भाई मैं इसके बराबर हूँ तो ऑब्वियस है ये भी बराबर होगा इसके, है ना। क्योंकि देखो ये ए इसके बराबर है, ये बी इसके बराबर है, ये ए इसके बराबर है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ये ए जो है इसके बराबर है, ये बी जो है इसके बराबर है, ये ए इसके बराबर है, ये 3 लेंथ के थे ना, ठीक है। अब बाद में मैंने इससे पता किया, इसके पास आया, मैं इसके पास आया, इस बंदे के पास पूछा कि भाई तू 3 लेंथ का तो नहीं चलेगा काम, छोटा बता। तो ये बोलेगा कि भाई मैं अगर 3 लेंथ से छोटा बताऊँ अपने तक में, तो मैं ना मेरे मुझ तक ख़त्म होने वाला जो सबस्ट्रिंग है उस पर उसका जो लेंथ है सबसे बड़ा, जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो जिसका लेंथ इक्वल है वो ये है ए, ये ए और ये ए इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, सिंस ये ए इस ए के बराबर है, ठीक है, और ये ए इस ए के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ए इसके भी बराबर होगा, है ना। क्योंकि ये बंदा क्या बोल रहा है, ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे ऊपर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सफिक्स जो प्रीफिक्स के बराबर है उसका लेंथ ए है, मतलब ये और ये एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये ए बी सी और ये ए बी सी इक्वल, ए बी ए और ये ए बी ए बिल्कुल इक्वल था, ठीक है। तो ये इसने बता दिया मुझे कि भाई 3 लेंथ का ना लो, 1 लेंथ का ले लो, और वो 1 लेंथ आपको क्लियर कट दिख चुका होगा, वो 1 लेंथ का ये है, ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि अब मैं नेक्स्ट जो एलपीएस का लेंथ 3 लिया था मैंने, अब मैं 1 लेंथ का लूँगा, ठीक है। तो मैंने 1 लेंथ का फिक्स किया, यहाँ पर इतने को फिक्स कर लिया, और जो रिमेनिंग कैरेक्टर है, कितना हो जाएगा रिमेनिंग कैरेक्टर, एन माइनस, मैंने कितना बड़ा प्रीफिक्स लिया है और सफिक्स लिया है जो बराबर एक दूसरे का 1 लेंथ का लिया है, ये रहा। तो n-1 किया, कितना हो जाएगा 7 -1, ठीक है, बाई के टाइम्स, है ना, बाई के। तो 6/3 दैट इज़ 2, यानी कि 2 करके 2 टाइम में आप सबको डिलीट कर सकते हो। और सही बात है, देखो एक बार में आपने इस ए बी ए को डिलीट किया होगा और दूसरी बार में इस सी ए बी को डिलीट किया होगा। तो डिलीट करने के बाद जो ए बचा वो देखो इस ए के बराबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट था, और एक्चुअली में ये काफ़ी हार्ड पार्ट था इस प्रॉब्लम का, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपका कोड बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलपीएस निकाल लेना है सबसे पहले, है ना। एलपीएस अरे मैं पहले ही निकाल लूँगा, जो कि ऑलरेडी आपने केएमपी में सीख रखा है, ठीक है। तो मैं सेम कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा एलपीएस निकालने वाला। यहाँ तक तो आपको ईजिली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि भाई सबसे पहले तो मैं ये पता करूँगा कि जो सबसे बड़ा लेंथ है सफिक्स का, जो एग्जैक्टली प्रीफिक्स के बराबर है, वो मैं किससे पूछूंगा, इस लास्ट वाले से पूछ लूँगा। एलपीएस ऑफ लास्ट में इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी 3 है, तो इसने बोला ठीक है 3 लेंथ का ले लो, ठीक है। बट 3 लेंथ का ले तो लिया, उसके बाद जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स है वो डिविजिबल भी तो होने चाहिए के से, है ना। तो ये मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि n जो लेंथ है माइनस जो आपने लेंथ ऑफ सफिक्स लिया है, ठीक है, ये डिविजिबल होना चाहिए ना। परसेंटाइल के इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो के करके आप सारे कैरेक्टर डिलीट कर पाओगे, ठीक है। अगर डिविजिबल है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है, है ना, अगर डिविजिबल नहीं है तो देखो ध्यान दो, तो मैंने क्या बोला, मैं छोटा करता जाऊंगा अपने एलपीएस के लेंथ को, लेंथ ऑफ सफिक्स को छोटा करते जाऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अगर ये डिविजिबल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा,
तब तक LPS को छोटा करता रहूँगा, मतलब लेंथ ऑफ सफिक्स को। तो देखो इस बार मैं क्या करूँगा, लेंथ ऑफ सफिक्स को देखो मैं किसके बराबर कर रहा हूँ वो ध्यान देना। LPS अरे में मैं गया था और याद करो मैंने किससे पूछा था, याद करो। यहाँ पर मैं इधर ध्यान देना, स्टार्टिंग में मैंने लेंथ 3 माना था ना, LPS का 3 लेंथ का माना था। ये 3 लेंथ इस 3 लेंथ के बराबर था, है ना। तो मैं इसके पास गया था पूछने, क्योंकि ये एग्जैक्टली 3 लेंथ है ना और ये एग्जैक्टली 3 लेंथ है जो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो मैं स्टार्टिंग वाले के पास गया और पूछा कि भाई कितना बड़ा LPS करना चाहिए, अब 3 तो नहीं हो पा रहा है, कम बताओ। तो इसके पास गया, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, सिंस इसका लेंथ 3 है तो 3 - 1 इसका इंडेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं किसके पास गया, देखो यहाँ पर मैं इंडेक्स लिख रहा हूँ, ध्यान देना। जो भी मेरा लेंथ ऑफ सफिक्स था -1 पे जो भी कैरेक्टर है उसके पास गया, उस इंडेक्स पे गया, उससे पूछा कि भाई तेरा LPS क्या है। तो इसने बताया कि भाई मुझ पर एंड होने वाला जो LPS है उसका लेंथ 1 है, A और ये A, ठीक है। और मतलब इसका मतलब अब सिंस ये स्ट्रिंग बिल्कुल ये स्ट्रिंग के बराबर है तो ये A और ये A भी बराबर होगा, है ना। तो इसका लेंथ 1 है ना, A ये दोनों का लेंथ 1 1 है, ठीक है। तो अभी लेंथ 1 हो चुका होगा, ठीक है। अगर अब लेंथ 1 हो गया तो n-1, तो रिमेनिंग कितने कैरेक्टर्स बच गए अब, n-1, इसको हटा दो, n-1 ये इतना हो गया ना, कितना 6 हो गया, 6 मॉड्यूलो k = 0, यस। तो ब्रेक कर जाएगा इसी वक्त, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही ब्रेक कर गया तो मुझे बस क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है, ठीक है। रिटर्न यहाँ पर n- जो मेरा सफिक्स का लेंथ निकला है जो डिविजिबल है k से, है ना, उसको डिवाइड कर देंगे k से, तो इतने नंबर ऑफ ऑपरेशन मुझे करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब बस एक और साइड केस मतलब कॉर्नर केस देख लो कि हो सकता है कि LPS सबका 0 आए। मान लेते हैं कि हमारा कैरेक्टर कुछ ऐसा था, स्ट्रिंग XYZ A था, तो अब वैसे इसमें LPS सबका 0 है, 0 0 0 0, ठीक है। और k = मान लेते हैं 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर खुद सोचो, यहाँ पर तो किसी का LPS है ही नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी ऐसा सफिक्स नहीं है जो अपने प्रीफिक्स के बराबर हो। तो सबका सब इंडेक्स पर ख़त्म होने वाला LPS का लेंथ 0 है, ठीक है। तो ऐसे केस में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे केस में आप ब्लाइंडली 2 कैरेक्टर को तब तक डिलीट करते जाओ जब तक पूरा कैरेक्टर ख़त्म ना हो जाए। तो वो तो बड़ा सिंपल था ना, याद करो, वो तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, n/k सील लगा देना, ठीक है। और k को यहाँ पर डबल बना देना ताकि डेसिमल में वैल्यू आए और उसका सील निकल सके, ठीक है। यहाँ पर LPS का कोई काम ही नहीं होगा ना, अगर LPS सारे के LPS की वैल्यू 0 रह गए, ठीक है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, तब तो आपको सारा का सारा डिलीट ही करना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि देखो सबका LPS का लेंथ 0 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको बस सिंपली डिलीट करते रहना पड़ेगा सारे कैरेक्टर को, ठीक है। तो अब देखा जाए तो बहुत सिंपल हमारा कोड हो गया, LPS निकाला और सिंपली ऐसे चेक करते चले गए लेंथ ऑफ सफिक्स। और जैसे ही मुझे एक ऐसा सफिक्स लेंथ मिल गया, ठीक है, सच दैट n- लेंथ ऑफ सफिक्स मॉड्यूलो k है, k से डिविजिबल है, ठीक है, तो बस मैं डिवाइड करके रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ये चेक कर लेना कि जो LPS है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो LPS 0 है, अगर LPS 0 है तो सिंपली क्या करना है भाई, यही भेज दो, सीलिंग करके भेज दो। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम इसको कोड करने के लायक तो ज़रूर हो गए हैं, बट मैं ज़रूर से सजेस्ट करूँगा आपको कि आप LPS अच्छे से सीख लो यार। ये बहुत काम का डेटा स्ट्रक्चर है। अगर आप LPS निकाल पाते हो तो उसकी मदद से देख रहे हो इतना टफ चीज़ यहाँ पर आपने सॉल्व कर दिया है। और आपने इसको ओवन में एक्चुअली में सॉल्व किया है, क्योंकि ये आपको कांस्टेंट टाइम में दे दे रहा है लेंथ, कि कितना लेंथ आपको लेना चाहिए, कितना लेंथ नहीं लेना चाहिए। ये LPS है आपको। तो अभी कोड करेंगे तो वहाँ से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें n² तो बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इसका कंस्ट्रेंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो n = वर्ड डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि मैं एक वेक्टर बना लूँगा जो LPS होगा, जिसका साइज़ भी n ही होगा, ठीक है। अब LPS नाम का फंक्शन लिख देता हूँ मैं, फाइंड LPS। इसमें मैं वर्ड भेज दूंगा क्योंकि मुझे इसी वर्ड का LPS चाहिए। LPS एरे भेज दूंगा ये वाला, ताकि ये पॉपुलेट करके ले आए, और लेंथ n भेज देता हूँ, ठीक है। अब LPS फंक्शन मैंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर रखा है KMP एल्गोरिथम वाला, उसको मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट ऑफ KMP LPS विच आई ऑलरेडी टॉट यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो मेरा LPS कैलकुलेट हो गया है। इसके बाद का तो पूरा सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि
सफिक्स लेंथ जो अपने प्रीफिक्स के बराबर है, प्रीफिक्स लेंथ के बराबर है, LPS ऑफ, याद करो, n-1 निकालते थे, ठीक है। और अगर ये मेरा सबसे बड़ा सफिक्स लेंथ है जो प्रीफिक्स के बराबर है, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने होंगे, n- सफिक्स लेंथ, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कैरेक्टर है वो इतने होंगे। अगर वो डिविजिबल है k से, तब तो बहुत अच्छी बात है। डिविजिबल नहीं है तो मुझे अब वैसे बात है छोटा सफिक्स लेंथ और करना पड़ेगा। तो छोटा सफिक्स लेंथ याद करो कैसे निकालते थे, LPS के पास जाते थे और सफिक्स लेंथ -1 से पूछते थे। तब तक पूछते रहेंगे जब तक मुझे बेस्ट वो सफिक्स लेंथ ना मिल जाए जो डिविजिबल हो k से, n- सफिक्स लेंथ डिविजिबल हो k से। और हाँ, याद करो मैंने बोला था ना कि ये चेक कर लेना कि जो सफिक्स लेंथ है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। दोनों चेक यहाँ पर लगा दो। तो जब तक डिविजिबल नहीं है तब तक ढूंढते रहो, ठीक है। जैसे ही वाइल लूप से निकलोगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको ये डिविजिबल वाला मिल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक डाल लो कि मॉड्यूलो की अगर इज इक्वल टू 0 निकल गया, मतलब आपको डिविजिबल वाला मिल गया होगा, है ना। और अगर डिविजिबल वाला मिल गया है तो डिवाइड करके भेज दो, मॉड्यूल डिवाइडेड बाई k। इतने स्टेप्स करने पड़ेंगे, है ना, इतने स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। और अगर डिविजिबल बाई नहीं मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एट द एंड सारे कैरेक्टर डिलीट मार दिए होंगे। तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सीलिंग ऑफ n/डबल ऑफ k कर देना, सीलिंग ऑफ n/k। और इसका अल्टरनेटिव ये भी होता है, आई थिंक n+k-1/k भी होता है, बट इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। सीलिंग n/k का सीलिंग निकालना था, डबल इसलिए किया ताकि करेक्ट वैल्यू आए, ठीक है। तो इसको सबमिट करके देखते हैं। और देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n) है, क्योंकि LPS निकालने में O(n) लगता है, ठीक है। और देखो पास हो गया सारे। और यहाँ पर देखो हम सिर्फ O(n) ही ऑपरेशन कर रहे हैं, देखा जाए तो, ठीक है। LPS में ही तो ट्रैवर्स मार रहे हैं जिसका लेंथ n है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ सबमिट करते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। देखो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, और अगर ये कॉन्टेस्ट में आता तो प्रिटी श्योर मैं नहीं बना पाता इसको, क्योंकि मुझे इसको समझने में और बनाने में बहुत टाइम लगा है। इसीलिए वीडियो भी लंबी है। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।